3 साल पहले मैंने यही बनवाया था, तो वो वापस जा रहा था, वो बच गया था 4 करोड़ की लागत से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज नेटवर्क। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। राप्ती नदी की कटान से प्रभावित जंगरावल गढ़ी गांव का डीएम विधायक ने किया दौरा। नदी किनारे बसे गांव को काटकर समाहित करने को राप्ती नदी है बेताब। कटान से 3 मकान पहले भी नदी में हो चुके हैं समाहित। कई घर राप्ती नदी के कटान के मुहाने पर। पीड़ित परिवारों को 24 घंटे के अंदर राहत सामग्री के साथ मुआवजा दिलवाने का डीएम ने दिया निर्देश। डीएम अजय द्विवेदी के साथ विधायक रामकिरण पांडे, एसडीएम और कई आला अधिकारी निरीक्षण में मौजूद रहे। तहसील इकोना इलाके के जगरावल गढ़ी गांव का ये मामला। बहराइच से राज प्रताप की। ये जो गांव है ये नदी की कटान में आ गया है। पूर्व में भी 3 मकान क्षतिग्रस्त हुए थे, उनको मुआवजा दिया जा चुका है। अभी वर्तमान में जो हो रहे हैं इनकी भी मुआवजा देने की कार्रवाई चल रही है। अगले 24 घंटे में इनको राहत राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। और जिन लोगों के पास कोई अन्यत्र जमीन नहीं है अपना घर बनाने के लिए, उनको पट्टा देने की कार्रवाई। हमारे यहाँ एक गाँव जगरावल गढ़ी पूरा कटा जा रहा है, 7-8 घर सभी को नदी में समाहित हो गए हैं। और ना एक्शन मेरे साथ में खड़े डीएम साहब भी खड़े, हम लोग सुबह 7 बजे आ गए हैं। शरणालय में व्यवस्था की जा रही है और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें राशन और बर्तन इत्यादि अगर नष्ट हुए हैं तो उसके लिए भी कुछ सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और ये पूरी प्रक्रिया अगले 24 घंटे में संपादित की जानी है। इसके साथ ही टेम्पररी तौर से कटान को रोकने के लिए बाढ़ खंड को निर्देश दिया गया है और इसके बाद पूरी परियोजना के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा ताकि परमानेंट इसका एक सलूशन निकल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में जो भी राहत आपदा के कार्य हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और माननीय विधायक जी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं। विगत कल रात से ही इस मामले को लेकर सक्रिय थे और पूरी बात से अवगत कराया था। आज स्वयं यहाँ उपस्थित हैं और विधायक जी भी अपने स्तर से शासन में प्रयास करेंगे और अभी बात भी की है उन्होंने कि यहाँ पे एक परमानेंट इसके समाधान के लिए परियोजना बनाएंगे। ऐसा लगभग यहाँ पर कितने लोग हैं जो पीड़ित हुए हैं, इससे कितने के लोगों के घर कटे हैं, कुछ जानकारी हो पाई है? इसमें पूर्व में 3 लोगों का घर कटान की जद में आया था, उनको राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। आज लगभग जो है 5 लोग 6 से 8 लोगों का मकान जद में आ रहा है जी, तो इनको भी राशि प्रदान की जाएगी और जो अभी करीब जो मकान है इनको भी चिन्हित किया जा रहा है। अगर भविष्य में यहाँ तक कटान पहुँचती है तो इनको भी तत्काल सहायता उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गाजियाबाद में भारी उमस के बाद जोरदार बारिश ने लोगों को परेशानी में डाल दिया। बारिश में कई जगह जल भराव देखा गया और लोग परेशान भी दिखाई दिए। बारिश के बाद की ये तस्वीर इंदिरापुरम व आसपास क्षेत्र की है, जहां पर बारिश के कारण सड़क पानी में तब्दील हो चुकी है। पेट्रोल पंप भी जलमग्न नजर आ रहा। आने जाने वाले लोगों की गाड़ियां तक बंद हो रही। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर मॉनसून से पहले नाली की सफाई ठीक से हो जाती तो जल भराव की स्थिति नहीं होती। जीडीए इस इलाके का अनुरक्षण करता है। बारिश से पहले लाखों खर्च कर नाले और नालियों की सफाई का ठेके दिया गया, मगर जीडीए अधिकारियों और ठेकेदारों के मिलीभगत से काम सही नहीं हो पाया। यही वजह है कि थोड़ी सी बरसात में जल भराव हो गया। क्षेत्र की सड़कें पानी में तब्दील हो चुकी हैं। इंदिरापुरम क्षेत्र में पेट्रोल पंप भी पानी में तब्दील हो चुका। बाइक सवार लोगों को पेट्रोल डलवाने के लिए पानी में खड़ा होना पड़ रहा है, मगर अधिकारी मुख्य दर्शक बने हुए और जनता। गाजियाबाद से समीर खान की खास रिपोर्ट। फैजान जी, आप पेट्रोल डलवाने आए हैं, पानी भरा हुआ है जी। किस तरीके से यहाँ पर आप? सर पानी भर रहा है, यहाँ पर पानी भर रहा है, पूरा नाले जाम पड़े हैं। इसको किसकी जिम्मेवार मानते हैं आप? नगर पालिका वाले जी। तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अभी इसकी जिम्मेवारी किसको सोचना चाहिए? नगर पालिका वालों को। क्या कहेंगे इसके लिए? सर साफ कराएं, गंदगी हो रही है जी। क्या नाम है आपका? देवानंद। देवा जी, कहाँ कौन सा ये पेट्रोल पंप है और ये पूरा पानी भरा हुआ है? क्या पूरा मामला है? किस तरीके से इसकी सफाई नहीं की गई है जिस कारण ये नगर निगम की कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं आप? बारिश पड़ रही है, इसमें नाला जाम है, तो कहाँ से पानी निकलेगा इसका? क्या लगता है नालों का किसकी नालों की सफाई ना करने के लेकर किसको? नाला यहीं से लेके यहाँ तक पूरा जाम पड़ा है। अब उसमें बताओ इसमें क्या कर सकता है आदमी? नाले जाम पड़ा तो पानी निकल नहीं रहा, बारिश इतनी पड़ रही है।
नगर निगम ये साफ सफाई करता है। हाँ। और इस बार क्या सफाई की गई है जिसके कारण ये पानी भर गया? और ये तो सफाई कोई खास की ना आ गई। हाँ। क्योंकि जब यहाँ से करीबी एक बार तो साफ पानी निकला भी, लेकिन जब बारिश हो जाती तो फिर जाम हो जाता है। मोटरसाइकिल सवार भाई बहन को कार ने मारी जोरदार टक्कर लगने से सड़क पर उछलकर जा गिरे भाई बहन हुए घायल। राहगीरों की सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा एम्बुलेंस सेवा मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पे भाई ने दम तोड़ दिया था तथा बहन को गंभीर अवस्था देकर के उच्च संस्थान रेफर किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा शेष विधि कार्रवाई। कैसे हुआ, कहाँ हुआ? नहीं, मैं इसको सुबह बोला था मेरे को कि पापा मैं घर जा रहा हूँ जी जीता मऊ जी। तो ये मड़ोरी के पास इन्होंने हमको ज्ञात हुआ जी कि बताया गया कि जो है मड़ोरी में एक्सीडेंट हुआ है जी। एक कार से जिसने टक्कर मारी है और ये तुरंत ऑन स्पॉट एक्सपायर हो गया है। और इसकी बहन भी थी, उसको भी काफ़ी चोटें हैं, कई जगह से टूटी है, कई जगह सब कुछ हो गया है। तो ये जीता मऊ से कहाँ आ रहे थे? उरई से जीता मऊ जा रहे थे। उरई से जीता मऊ जा रहे थे। क्या नाम था इनका भैया? इनका अंशु विश्वकर्मा था। खबर बलिया से है, जहां घाघरा और गंगा का रौद्र रूप खतरे निशान के ऊपर बह रहा। घाघरा और गंगा से सटे रहने वालों से खतरा और मुसीबत में बना हुआ है। बाढ़ विभाग और प्रशासन के लोग युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिए, जिससे घाघरा और गंगा से लोगों को निजात दिलाया जा सके। वहीं निहोरा नगर गायत्री मंदिर नगर के लोगों ने बताया कि इस समय जो नाव चलती है उसका हम लोग पैसा देकर आते और जाते हैं। स्कूल बच्चे जाते हैं, उसके लिए भी दिक्कत, हर चीज़ों में दिक्कत हो रही है। अगर नाव से हम लोग एक तरफ से जाते हैं तो 10 रुपये लगता है, अगर दिन भर में जाइए तो 100 रुपये रख लीजिए। जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो पैसा देकर जाते हैं और पैसा देकर आते हैं। अभी तक यहाँ पर बाढ़ के बढ़ते हुए पानी को कोई भी अधिकारी देखने तक नहीं आया। ये है निहोरा नगर वासियों की शिकायत। आनंद मोहन मिश्रा, बलिया। गंगा नदी में विगत 4-5 दिनों से ऊपर से पानी आने के कारण जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। पहले शुरू में धीमी गति से हो रही थी, लेकिन 4 दिनों के अंतराल में करीब 1.5 से 2 मीटर गंगा नदी में जलस्तर बढ़ा है। और इस जलस्तर को हम लोग जो है मैनेज कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या स्थिति है। अभी देखा गया है कि ऊपर से प्रयागराज से पानी का घटना चालू हो गया है और इस समय 58 पॉइंट जो है इस समय 58.73 मीटर है, जो 1.1 मीटर का अंडर लेवल से ऊपर है। लेकिन ये पानी नीचे प्रवाह हो रहा है, ऊपर से घटना चालू हो गया, इसलिए इसका असर कोई खास नहीं। बलिया में सर विगत 4 घंटों में जो देखा जा रहा है, क्या किस स्पीड से गंगा नदी बढ़ी है? 4 घंटे में 2 सेंटीमीटर बढ़ी है बलिया में। 2 सेंटीमीटर कोई 4 घंटे लगता है? नहीं, 2 सेंटीमीटर की वृद्धि 4 घंटे में दर्ज की गई है। और जो बंधे बने हुए हैं, क्या उसमें कोई तरह का प्रदूषण है? नहीं, बंदे तो के नज़दीक नदी प्रवाहित हो रही है, लेकिन इस जलस्तर बढ़ने से हमारे तटबंध में कोई असर नहीं पड़ेगा कि पानी नीचे पास हो रहा है। जो भी स्ट्रक्चर बनाए गए हैं पूरी तरह सुरक्षित है और सतत निगरानी की जा रही है। सरयू नदी की क्या स्थिति है? सरयू नदी डेंजर लेवल से 26 सेंटीमीटर नीचे चल रही है, लेकिन यह है कि दोनों नदियाँ बढ़ती हैं तो सरयू नदी का प्रवाह में कुछ कमी आ जाती है, नीचे स्पीड कम हो जाती है। तो हम लोगों को दोनों नदियों को एक साथ मॉनिटर करना होता है कि दोनों में गेज में किसमें बढ़ता है किसमें घटता है, क्योंकि दोनों आकर के यहीं सितारगेरा में मिल जाते हैं। तो सरयू नदी से कोई डेंजर नहीं है, स्पीड कम होने से कटान की रफ्तार भी कम हो जाती है। क्या इंतजाम बाढ़ विभाग की तरफ से किए गए? बाढ़ विभाग की तरफ से तो पूरी चौकसी की गई है, सारे मटेरियल स्टॉक कर लिए गए हैं, संवेदनशील स्थलों पर लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है। जेईई सतत निगरानी कर रहे हैं और जो स्ट्रक्चर के काम थे जो उनको करना था उसको हम लोगों ने समय से पूरा करा लिया था। तो हमारे तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है, तटबंध में किसी तरह कोई खतरा नहीं। बांगरमऊ एक महिला की पुश्तैनी भूमि पर दबंग जबरन कब्जा करने की नीयत से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। पीड़ित महिला न्याय के लिए पुलिस व तहसील के चक्कर लगाती फिर रही। बेटा मुजावर के गांव हयात नगर भोरा निवासी रुखसाना पत्नी सफूरुद्दीन ने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि गांव स्थित उसकी पुश्तैनी भूमि पर प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है। शेष भूमि की बाउंड्री गिर गई है, जिस पर कब्जा करने की नीयत से गांव निवासी अनीश मुनीश
निजामुद्दीन आदि लोगों ने निर्माण कार्य शुरू कर उसकी भूमि पर दरवाजा रख दिया, जिस मामले को लेकर के पीआरबी तथा थाने पुलिस से मदद मांगी, किंतु न्याय नहीं हो सका। उल्टे आरोपी उसके साथ गाली गलौज व मारपीट पर आमादा हो गए। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र देकर के उप जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग। क्या नाम है और कहाँ रहती हैं आप? रुखसाना हमारा नाम है, हयात नगर भौरा। क्या मामला है? आप बराबर तहसील चक्कर लगा रहे हैं, क्या है पूरा? हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। ये कि हमारे घर पर कब्जा कर लिया है, मोहरा फोड़ दिया है, और जब हम कहें तो आए के और दूसरे दिन दीवार भी तोड़ दिया है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी हमारे मजदूरी के लिए बाहर गए हैं। ये लोग हमका बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं देवर जो है मशीन लगाए थे, वो मतलब अपना बोरिंग कराएं तो अपनी मशीन खोल ले गए। हम सोचें कि अपनी मशीन अब बांध लें, पानी कहाँ बाहर से लावन जाके, बहू हनुआ की बिटिया थोड़ा ना हन, तो हमारी मशीन नहीं बंधन दिया है। कह रहे हैं कि मशीन नहीं बंधी है, जब कोर्ट फैसला सुने ही तब मशीन बंधी हो। और कहा थी कि घर हमारा है, तुम्हारा कहाँ है। तो क्या कहा था? इस थाने गई थी आप, थाने में क्या कहा गया? थाने जब गए थे तो वहाँ जब जात हन बुलावत हैं, जात हन हमो जात हन, वो लोग जाते हैं तो कहा थे कि ऐसा है दरवाजा बंद कर लो जाके। तो कहा थे कि दरवाजा मतलब हम बंद कर ले जाके। हम आई के मतलब यहाँ आए के वही काम करते हैं, नाई बंद करते हैं। और जब हम थाने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि 2 दिन रुक जाओ, 2 दिन के बाद दरवाज़ा बंद किया जी है। और 2 दिन के आज कम से कम 1-1.5 महीना हो गए हैं। बाकी हमारी तहसील भी आ रहे हैं, थाने भी जा रहे हैं, कोई हमें सुनवाई नहीं है। आप बताओ ना, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम क्या करें? अगर न कुछ तुम लोग कह सको तो लाओ जहर खा ले लो, बच्चों का खिला दे। अब आगे कोई हमें जरिया नहीं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ।